नहीं करते? आपको हिंदुस्तान वाला पंजाबी क्यों चाहिए? पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, ये बिट्टा वो ही है जो अमृतसर कोतवाली में ब्लैक शीटर है, ये साइकिल चोर है, नहीं देखिए, ये आप किसी गेस्ट के बारे में बनी हुई है, ये नहीं उसने क्या बोला मेरे खिलाफ? ऐसी बात आपने हिम्मत क्यों की कि वो ऐसी बात मेरे खिलाफ करे आपके स्टेशन के ऊपर? ये बिट्टा कौन होता है? मैं करता हूं, मेरे से बहस कर, बहस करो मेरे साथ। बेगुनाहों के कातलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, 1 to 1 बहस करो। हद हो गई यार, 10 ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे? 10 नंबरी के बहुत साथ गलत ना। ये देशद्रोही है, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है, आपकी जमीर एंकर साहब बनती है तो आप अपनी जमीर को देखिए। मैंने अपनी जमीर नहीं मारी, मेरे लिए हिंदुस्तान है, इसके लिए खालिस्तान है, इनके लिए पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले उनको पैसे लेकर के विदेशों ने भेजा और इन्होंने माना तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले। आप देखिए, भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे, आप जानते हैं बिट्टा साहब, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम में भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे। फैक्चुअल कोई बात बोलेगा तो उसको बोलने का अधिकार है, आपको भी अधिकार है। सिमरनजीत सिंह मान, अकेले बात कर लीजिए। बिल्कुल नहीं। सिमरनजीत सिंह मान, मजिंदर सिंह, भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे, तिरंगे झंडे का अपमान करे, कहते मैंने कहा और आप चैनल पे बुलाते ऐसे लोगों को। बिट्टा साहब, आई एग्री विद यू, जो आप बात बोल रहे हैं, मैं भारत के खिलाफ हम भी नहीं कुछ सुनेंगे, लेकिन ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, सिमरनजीत सिंह मान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, मेरा सीधा सवाल है आपसे और मेरा सवाल बहुत ही अब जिम्मेदारी भरा है। पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को? ये हिंदुस्तान वाला पंजाब भी क्यों चाहिए? और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं, कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं, बाकी तो खुश है। भारत के सिख थोड़ी चाहते हैं खालिस्तान, भारत के सिख तो यहां खुश है, और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी? क्यों नहीं बात? आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को रखिए, क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए, खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो खोलिए इनका। और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को। ये हिंदुस्तान है, कानून से काम होगा। आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको समर्थन होगा कई दलों का, लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। बदमाश है। कौन बदमाश है? 10 नंबरी है वो। ये क्या बात हुई? एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर, और आप ये बात कह रहे हैं एमएस बिट्टा। अरे कनेक्शन सबके कट जाएंगे आप। एमएस बिट्टा लाओ इससे, लाओ इनको मेरे सामने। मान को कहां चले गए? मान साहब बुलाइए मान साहब को मेरे सामने। मान को दिखाइए। या खालिस्तानी को, या तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को, या भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले को, या विदेशों में पासपोर्ट के जरिए पैसे लेकर के खालिस्तानियों को, इनको लाइए मेरे सामने।
बाद में डिबेट करेंगे, पहले इसको लाइए। भाग गए वो, डिबेट अरे छोड़ के देश भाग के गए दुश्मनों को चैनल पे बुला सिमरनजीत लिया। सिंह मान डिबेट छोड़ के भाग गए वो हैं। भागेंगे। जी जी, मैं रुक करता हूं आपका। सिरसा साहब, सिरसा साहब, सिरसा साहब, सिरसा साहब, सिमरनजीत मान थे जो कि क्लियर कट खालिस्तानियों की पैरोकारी कर रहे थे और उन्होंने एमएस बिट्टा के लिए भी बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। उसके अलावा कि इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि इनको पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए, तब ये गुस्सा हो जाते हैं और अब चर्चा छोड़ के भाग गए हैं। देखिए, जब भी कोई ये लोग जो इमोशंस के भाव में सिखों को जोड़ना चाहते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखिए महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब था। बिल्कुल था, उनका पंजाब बहुत खुशबूदार सुंदर पंजाब था। हमें बड़ा फक्र है कि महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब जो कि बहुत बड़ा पंजाब था, जिसमें अफगानिस्तान का भी हिस्सा था और पाकिस्तान का पंजाब भी था। तो मेरा भी ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप, ये तो आपकी बड़ी जाति होगी कि अगर आप ये कहें कि हमें तो भारत वाला हिस्सा ही चाहिए, पाकिस्तान वाला नहीं चाहिए, ये तो पहली बात जाती होगी। इसका मतलब दो कारण है। पहला कारण, आपको पाकिस्तान से तो डर लगता है या पाकिस्तान आपका दोस्त है। इन दोनों में से तीसरी कारण तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान दोस्त है जी इनका। हमारे आपसी मसले कुछ भी वो बाद में जाएंगे। पहली बात आज कनाडा की है, आज कनाडा की बात है। कनाडा किस तरह से हमारे भारत को तोड़ने वालों को पनाह दे सकता है। भारत के अंदर भी अगर क्यूबेक जो है कनाडा का एक स्टेट है, वो अलग होना चाहता है कनाडा से, क्या ऐसा संभव हो सकता है जी कि हम उनके एम्बेसी के बाहर जाके धरने लगवाएं, उनके झंडे को आग लगा दें, उनके हाई कमिश्नर को पिटवाएं? क्या ऐसा हो सकता है इस मुल्क में? नहीं होगा कभी भी। हम एक बहुत सुंदर डेमोक्रेसी हैं और कनाडा भी एक डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए किस हद तक कनाडा के लोगों को आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो हैं, हालात वहां बिगड़ गए, मारने लग पड़े, बम ब्लास्ट होने लग पड़े, मर्डर होने लग पड़े। ये गैंगस्टर्स जो हैं वहां से पैसा फोन करके इंडिया में लोगों को धमकाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और ट्रूडो जो है उनका समर्थन करते हैं। मेरे को आज बहुत इस बात का दुख और खेद है। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं। जी। आपने अगर एक वीडियो देखी हो जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है हिंदुओं को कि कनाडा से सारे हिंदू कनाडा छोड़ दो अगले 4 दिन के अंदर। अब देखिए क्या मकसद क्या फिर इनका मकसद ये है, हम हिंदू और सिखों में इतनी बड़ी खाई बांट देंगे, खुद ही मजबूर हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ करने को। इसलिए जी समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। भारतीय सरकार ने इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, खरी खरी सुनाई है कनाडा को। भारत की कनाडा को बेहद खरी खरी है। अपनी छवि पे ध्यान दे कनाडा, यानी जो बिगड़ छवि रही है उस पर ध्यान दे कनाडा। आतंकियों की पसंदीदा जगह बन गया है कनाडा। बहुत डायरेक्ट बोला है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, और इसी बड़ी खबर के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं क्योंकि भारत इससे ज्यादा स्ट्रांग अब कुछ और भी कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि भारत लगातार, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो MEA यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, तीनों एक साथ कुल मिलाकर